मैं शुएब अख्तर, मैं हर्षा भोगले, मैं संजय मांजरेकर। एक मैच बन जाए दीवानगी और पागलपन का नाम। तो इस बार वर्ल्ड कप में क्या हो सकता है? न्यूज 24 क्रिकेट कॉन्क्लेव 2 फरवरी को दिल्ली। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले ही न्यूज 24 और स्टार स्पोर्ट्स ने आपके लिए सजाया है क्रिकेट का महाकुंभ, जहां पर क्रिकेट के एक से बढ़कर एक दिग्गज मौजूद रहेंगे और वर्ल्ड कप में क्रिकेट की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। 2 सेशन खत्म हो चुका है, तीसरे सेशन की अब यहां पर शुरुआत होने वाली है, जिसमें तमाम जो पैनलिस्ट है वो इस वक्त स्टेज पर आ रहे हैं। सीधे आपको इसी कॉन्क्लेव में लिए चल रहे हैं। Legendary cricketer and sports icon Mr. Kapil Dev to join us on this panel, please. Ladies, please welcome once again Mr. Arun Lal to join us on this panel. I think we're waiting for Mr. Kapil Dev to join us. Sandeep ji, would you like to take over? Good afternoon, ladies and gentlemen. We have an esteemed panel और उन्हीं के साथ साथ मॉडरेटर के अंदाज में प्रदीप मैगजीन है, जो दरअसल इस जेंटलमैन्स गेम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ लिखा भी है और बहुत सारे खुलासे भी किए हैं। तो प्रदीप, इट्स एन ऑनर दैट यू आर मॉडरेटिंग द सेशन टुडे। Well, thanks. I know whenever हम क्रिकेट जो फील्ड पे होती है और जिसके हम सब फैन हैं, और अभी जो डिस्कशन अभी तक हुए हैं, जो आगे भी होंगे, वो इन क्रिकेटर्स ने क्या अचीव किया है और एज फैंस हमने कितना इन्वॉल्वमेंट की है। तो जब भी ये जेंटलमैन्स गेम है कि नहीं है, क्या गलत हो रहा है, जब ये सवाल उठते हैं, तब ऐसा लगता है कि हम शायद क्रिकेट को की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी सैड चीज है। लेकिन ये एक बड़ी जरूरी चीज भी है, क्योंकि हमारे साथ पैनल पे जस्टिस मुकुल मुडगिल हैं, जिन्होंने मेरे ख्याल से एक राउंड ऑफ अप्लॉज इनके लिए शुरू में ही होना चाहिए कि इन्होंने जो कमाल का काम किया है, जो रिपोर्ट दी है। नीरज कुमार जी हैं, जिन्होंने एज अ पुलिस कमिश्नर, एज अ वॉच डॉग, इन्होंने जो चीजें जो इन्होंने फैंस को बताई हैं कि देखिए कुछ गलत भी होता है। तो जो एफर्ट होता है हम लोगों का, जो ये गेम को फॉलो करते हैं और इससे इतना प्यार करते हैं, ये एफर्ट ये नहीं है कि ये खराब हो। ये एफर्ट ये है कि इसमें अगर कोई गलती होती है तो उसको सुधारा जाए, ताकि जो फैन की फेथ है वो इस गेम के साथ जुड़ी रहे। तो और मैं कपिल देव को भी देख पा रहा हूं, हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट कपिल पाजी भी आ रहे हैं। हम उनका तालियों से वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। And he's been a true gentleman of the game also. And let's start with a very straightforward question. Justice Mudgal, ये बताइए, आपने काफी वक्त लगाया, एक मुकम्मल आपने रिपोर्ट तैयार की, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला भी आ गया है। आपको लगता है कि जिस राह पर आप चले थे क्रिकेट की सफाई करने के लिए, वो राह पर अभी भी जाता दिख रहा है क्रिकेट, या दरअसल अभयदान भी मिल गया है लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और हमारी रिपोर्ट में जो जो फैक्ट्स कंसिडर हुए थे, उसे लगता है कि कोर्ट क्रिकेट का सुधार होने की राह पे शुरू हो गया है, और मुझे लगता है कि इससे अच्छा ही होगा। मतलब आप ये मत समझिए कि कुछ किसी को छुपाया गया है कि किसी को बचाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं सवाल सर इसलिए पूछ रहा हूं, अभयदान मैंने सोच समझकर शब्द इस्तेमाल किया। हाँ। रास्ता भी मिल गया कि आप रास्ता छोड़ देते हैं। एक चीज, आप बीसीसीआई के अध्यक्ष बने रहिए, हाँ, या आप सीएसके के मालिक बने रहिए, हाँ, एक छोड़ दीजिए तो दूसरे पर आप रह सकते हैं। ये तो अभयदान हुआ। नहीं, मुझे नहीं लगता ये अभयदान है, क्योंकि ऑब्जेक्शन यही थी
कि आप दोनों पोस्ट एक साथ होल्ड नहीं कर सकते, और अगर उसमें से एक पोस्ट छोड़ दी जाती है तो वो जो ऑब्जेक्शन थी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, वो चली जाती है। मेरा ये मानना है। प्रदीप, देखिए, जो क्रिकेट में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा अपार्ट फ्रॉम कितने भी इश्यूज जुड़े हुए हैं, और जैसे इनकी जो पहली रिपोर्ट आई थी जिसको देख के सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनसे दोबारा कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स दिए, उसमें सबसे बड़ा इन्होंने जो इशू उठाया था कि जो रूट कॉज इस सब चीज का है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे आप गलत ना भी कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आपने कुछ गलत किया हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जिससे कि शक हो जाता है। अगर आपका सही डिसीजन भी हो तो ये भी लगता है कि कहीं इस वजह से तो नहीं आपने किया है क्योंकि आप एक चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। और जब अगर बोर्ड के जो एडमिनिस्ट्रेटर हो, अगर वही एक कमर्शियल इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हो, और फिर जब वो बोर्ड के प्रेसिडेंट के मतलब ओहदे से डिसीजन ले और उसका बेनिफिट अगर उनकी कमर्शियल टीम को जाता है, तो वाकई शक के सवाल तो उठेंगे। तो इस वजह से जो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको रूट आउट करने के लिए ही ये जो डिसीजन लिया गया है। और उसमें अगर एक चीज आप रखें, आप कमर्शियल इंटरेस्ट रखें तो एडमिनिस्ट्रेशन में मत आइए, एडमिनिस्ट्रेशन में रहना चाहते हैं तो कमर्शियल इंटरेस्ट मत रखिए। तो यही डिसीजन लिया गया है। आप एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं। दरअसल दिक्कत, जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं, बड़ा मौजू है, इज इट स्टिल अ जेंटलमैन्स गेम? ये गेम नहीं, अगर मैं आपसे पलटकर कहूं कि ये खेल नहीं रह गया है, ये एक एंटरप्राइज हो गया है, ये कारोबार हो गया है। अब ये खेल नहीं रह गया। देखिए, चल रहा है। पहला प्रश्न आपका ये था कि क्रिकेट स्टिल अ जेंटलमैन्स गेम। ऑफ कोर्स यस। अगर नहीं होती तो इस सभागार हॉल में इतने लोग नहीं होते। इस देश में आज भी करोड़ों लोग भारत टीम के लिए तालियां बजाने वाले नहीं होते। ये आज भी सही स्पिरिट में खेल भावना के साथ खेला जा रहा है। ये मैं यहां पर इस मंच से पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। जीत हार, उतार चढ़ाव, ये जीवन के हर क्षेत्र में होते हैं। किसी क्षेत्र में जीवन में देखिए उतार चढ़ाव चलेंगे, खेल में भी होगा। जेंटलमैन्स गेम तब शुरू हुआ जब उच्च कोटि के लोग शुरुआत में इसको खेला करते थे। समय बदला, समय के साथ साथ खेल बदला, और छोटे शहरों से लेकर गांव स्तर के लोगों ने आकर क्रिकेट को बड़ा नाम दिया और बड़े सितारे बने। डॉन ब्रैडमैन से लेकर सचिन तेंदुलकर तक, विवियन रिचर्ड से लेकर ब्रायन लारा तक, WG ग्रेस से लेकर राहुल द्रविड़ तक, अगर ऐसे महान खिलाड़ी और भारत रत्न क्रिकेट ने दिए हैं तो निश्चित तौर पर कपिल पाजी हमारे बीच में है। तो ऐसे बड़े खिलाड़ी अगर क्रिकेट ने दिए हैं तो पूरा देश इनके साथ इकट्ठा हुआ है। धर्म से ज्यादा इसको माना है। तो मैं ये कहूंगा जेंटलमैन से गेम से ज्यादा ये आम आदमी की खेल हुआ था जिस पर पूरा देश इकट्ठा होता था जी। आज भी होता है। कमियां हर क्षेत्र में आती हैं, मीडिया में भी आती हैं, पॉलिटिक्स में भी आती हैं, इंडस्ट्री में भी आती है, हर सेक्टर में आती हैं। लेकिन इंटैक्ट गेम को कैसे रखना है, पूरा ढांचा जो उसका फैब्रिक ना बदले, उसके लिए हमें प्रयास करना है। और समय के साथ साथ वो बदलाव आते हैं, उसको इंटैक्ट रखने के लिए हम सबको अपनी भूमिका निभानी होगी। कपिल पाजी, आपका जिक्र क्योंकि हो रहा है, आपको जेंटलमैन माना भी जाता है, आप अभी गर्व से अपना सीना चौड़ा करके कह सकते हैं ये जेंटलमैन्स गेम है, आप उसका हिस्सा रहे हैं, आज फैन है, खिलाड़ी रहे हैं। जेंटलमैन गेम है वो आपका नजरिया है। खिलाड़ी तो खेलता है अपनी जिंदगी के लिए, अपना मजा लेने के लिए। आप उसको जेंटलमैन गेम कहें या ना कहें, वो वक्त और था, ये वक्त और है। आप ये नहीं कह सकते कि आप इतने बड़े अवार्ड के लिए खेल रहे हैं और जिनकी लाइफ स्टेक पर है वो कहेगा कि मैं गुस्से से अगर जीत सकता हूं तो मैं जीत सकता हूं। ये किताबों में अच्छा लगता है, बड़ा जेंटलमैन गेम है। जब रियलिटी आती है तो अलग होता है। रियलिटी तो ये है कि हम सब अपना जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, बट एथिक्स नहीं घूमने चाहिए, एथिक्स नहीं छोड़ने चाहिए। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये मानते हो जेंटलमैन गेम है तो ऑस्ट्रेलियन पीपल जेंटलमैन नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा ही ऐसा खेलते हैं। तो इसको जेंटलमैन गेम है, बट हमारा नजरिया अलग है। आप जेंटलमैन गेम किसको कहते हैं? क्या हार जीत उनके लिए बहुत महत्व रखता है? मेरे लिए भी बहुत महत्व रखता है। हाँ, एथिक्स नहीं भूलने चाहिए,
उसके दायरे में अगर आप खेलते हैं तो वो ठीक है। अगर किसी ने स्लेजिंग कर दी, गाली दे दी और उसको आउट कर दिया, ये दुनिया भर में गलत नहीं मानते। बट अगर आपने जेंटलमैन गेम रखना है, नहीं भाई मैं कॉर्ट बिहाइंड हो गया वापस चला जाऊं, तो आज के जमाने में ऐसा नहीं होने वाला कि लगा मैं गया, आउट हो गया, अंपायर को उंगली नहीं खड़ी, मैं चला गया। अब तो थर्ड अंपायर की भी है, अब हाफ वाली कैच पकड़ा तो आपसे ये बातें सुन के मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप ऐसे जेंटलमैन रहे, आपने तो कभी आपा नहीं खोया खेल। इसका मतलब ये नहीं है ना, गलत। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिस तरह क्रिकेट खेला हूं सारे ऐसे खेले। हर एक का खेलने का तरीका अलग है। आपका बात करने का तरीका अलग है, मेरा बात करने का तरीका अलग है, इनका अलग है। इसका मतलब ये नहीं हम अपनी बात नहीं कहना चाहते। जिस तरह सचिन खेला है, क्या सारे वैसे खेले? शायद राहुल जैसा खेला है वैसा भी नहीं हो सकते। आपको हरभजन भी मिलेगा, युवराज भी मिलेगा। नहीं, पर मेरे साथ तो कपिल देव हैं, मुझसे मुखातिब हैं, मैं आपसे बल्कि मुखातिब हूं। सर मुझे ये बताइए, आप खेल के मैदान पर आपा नहीं खोते। मैंने कहीं पर पढ़ा, जब आप ट्रेन किया करते थे, किसी ने कुछ टक्कर मार दी, आपने उसे बहुत पीटा कि मेरा करियर बर्बाद करेगा, मैं जिस चीज के लिए मेहनत कर रहा हूं मेरा स्पोर्टिंग करियर बर्बाद कर देगा। पर खेल के मैदान में आपने कभी आपा नहीं खोया। 87 के मैच की याद आती है, चौके को छक्के में तब्दील करने के लिए तैयार हो गए आप, और ऑस्ट्रेलिया 1 रन से जीत गया, वो 2 रन बढ़ गए, तो 1 रन से हम हार भी गए थे मैच। तो वो चीज बाकी क्यों नहीं कर पाते? भाई जो मैं कर पाता हूं, मैं नहीं सोच सकता कि सारे कर पाए। 2 तरह के प्लेयर दिखाता हूं, आपको नाम बताता हूं। एक है, आप देखिए बॉन बोग, अगर आप सब जानते हैं टेनिस में, और दूसरा मैकेनरो। मैं तो मैकेनरो का फैन हूं, बॉन बोग से बड़ा कोई नहीं, लेकिन वो एक्साइटमेंट लेके आते हैं ग्राउंड में जब भी आते हैं। तो आपका नजरिया क्या है कि आप जेंटलमैन गेम देखना चाहते हैं, चुपचाप खेले, आउट होके चले गए, कि मेरे को वो भी अच्छा लगता, आंखों में आंखें डाल के थोड़ा सा जोश आया, वो बुरी बात नहीं है। फिर मैं कहूंगा एथिक्स मत भूलिए, एथिक्स के ऊपर रहना चाहिए, और फिर जैसा आपको खेलना आप खेलिए। नहीं, पर आपने सब जो राहुल द्रविड़ नहीं हो सकते, और सब हरभजन भी नहीं हो सकते। नहीं, शो ऑफ अग्रेशन की जो बात की राजीव, मुझे वो तस्वीरें हर क्रिकेट प्रेमी को ध्यान है। बालकनी पर आप भी थे और अपनी शर्ट उतारकर, टी शर्ट उतारकर लहरा रहे थे सौरभ गांगुली, नैटवेस्ट फाइनल जब हमने जीता। ये शो ऑफ अग्रेशन, उसके चलते भी ये सवाल उठने लगे हैं, स्लेजिंग की बात आ जाती है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। या बिल्कुल सौंबर बन के, जेंटलमैन बनकर अरुण लाल की तरह ही खेलते रहे तो ही ये जेंटलमैन गेम रहेगा क्रिकेट। टी-शर्ट उतारते तो अलग बात होती। अच्छा, सौरभ ने उतारी। मुझे लगता है कि वो जो उस समय जो सौरभ गांगुली ने किया था, वो फ्लिंटॉफ को एक तरह से जवाब देना चाहते थे, क्योंकि मुंबई में उसके पहले जब इंग्लैंड जीती थी तो फ्लिंटॉफ ने जिस तरह से किया था, तो वो उस समय उनको लगा कि शायद ये करना चाहिए। लेकिन मैं उसमें बताता हूँ जो बड़ी बात, कि सौरभ ये चाहते थे कि पूरी टीम शर्ट उतारे और सब लोग ये करके करें। और मुझे याद है कि उस समय सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ दोनों ने कहा कि नहीं, पूरी टीमें नहीं करेगी। तो अब देखिए जेंटलमैन गेम का जो एलिमेंट है वो तब भी बरकरार था, और उन्होंने सिर्फ किया, बाकी किसी ने नहीं किया। वीवीएस लक्ष्मण, सारे लोग वहां थे, सबने कहा कि नहीं नहीं, तो उन्होंने ये किया, बाकी किसी ने नहीं किया। तो वो एलिमेंट फिर भी बरकरार रहा। 2 किस्म की बात आपने शुरू से उठाई। एक ये उठाई कि जो ग्राउंड पे जेंटलमैन गेम है कि नहीं, तो उसके लिए जैसे कि कपिल जी ने भी कहा और सब लोगों ने बोला, अनुराग ने भी बोला कि गेम बदल गया है। तो गेम अगर बदल गया है तो आईसीसी, बीसीसीआई या दुनिया भर के जो बोर्ड है उन्होंने उसी हिसाब से रूल्स भी बदले, टेक्निकल कमेटीज तमाम चीजें बदली, नए इक्विपमेंट आए, नई टेक्नोलॉजी आई। तो किसी तरह से गेम पे कंट्रोल रखने के लिए सारी चीजें हैं, और सजाएं दी जा रही हैं। वो प्लेयर्स कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीली की गई, अगर कोई प्लेयर मिसबिहेव करता है तो उसके लिए क्या सजा है, सारे प्रावधान किए जा रहे थे। अगर गेम बदल रहा है तो उस हिसाब से वो प्रावधान भी किए जा रहे हैं कि जेंटलमैन गेम बरकरार रहे। जहां तक ग्राउंड के बाहर की बात है, जहां जस्टिस मुदगल का और सारे लोगों की बात आई, उस चीज ऐसी है कि देखिए एबरेशंस हर जगह है पूरी सोसाइटी में, वो क्रिकेट में भी आए हैं। आप हजारों लोग खेल रहे हैं, 1, 2, 3, 4 लोगों का क्या बिहेवियर है होटल के अंदर है, बाहर क्या सोचते हैं, उनका दिमाग क्या जाता है, इसके लिए कोई ये तो है नहीं कि पता हो सबको कि सब कुछ आप कंट्रोल कर लें। आईपीसी 302 बनाने के बाद भी मर्डर नहीं रुके ना,
है ना। तो सवाल ये कि आप एक्शन क्या लेते हैं, कार्रवाई क्या करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कड़ा से कड़ी कार्रवाई जो है होती है। आज भी आप देखिए उस समय के जो प्लेयर इसमें शामिल थे आज तक उनको माफी नहीं दी, बीसीसीआई ने कभी माफी नहीं दी, बाकी बोर्ड्स ने दी लेकिन बीसीसीआई ने आज तक माफी उनको नहीं दी। उसी तरह से हमारी बड़ी स्ट्रांग जुडिशरी है, मुदगल साहब जैसे लोग हैं, पुलिस है, नीरज कुमार जैसे लोग हैं और मीडिया, ये सब लोग आजकल क्रिकेट की हर चीज कवर होती है, बाल भी कवर होते हैं, खिलाड़ी के कपड़े क्या बदले वो भी कवर होता है, कैसे हंसा कैसे देखा, उसकी बाइक कैसी, उसकी कार कैसी, हर चीज पहले ये नहीं होता था। ये बाद में स्टारडम जो है क्रिकेट में मीडिया ने दिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिया, तो अब हर चीज कवर होती है, थोड़ी सी चीज का भी बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है। लेकिन उस कंट्रोवर्सी में आपने देखा कि पुलिस, जुडिशरी, मीडिया सब आके उसको रोकते हैं, तो डेटरेंट बहुत है। तो इसलिए जो है घबराने की कोई जरूरत नहीं। क्रिकेट इसी तरह से जो विकृतियां आई, जो गलतियां आई, उनको ठीक किया जाएगा और क्रिकेट ऐसे ही आगे चलता रहेगा। जो राजीव कह रहे हैं अरुण, दरअसल क्या अब बहुत पैनी निगाह भी टिकी रहती है क्रिकेटर्स पर, स्टंप माइक से लेके स्पाइडर कैम से लेके एक एक चीज 24/7 आप सर्वेलेंस हो रही है आप पर, मानो एक क्रिकेटर पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए 24 घंटे। तो छोटी छोटी चूक भी एम्पलीफाई कर देता है। हमारी आदत है मीडिया की, हम छौंक भी लगा देते हैं उसमें। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से सब कह रहे हैं कि खेल बदल गया, मैं कह रहा हूँ जमाना बदल गया है, हमारी सोसाइटी बदल गई है, हम बदल गए हैं, तो क्यों ना खेल बदले। तो कुछ ना कुछ तो एबरेशंस आएंगी ही और उसके लिए हमें चौकन्ना रहना है और इसके लिए काफी प्रावधान लगाए भी जा रहे हैं, ये काम भी हो रहा है और डेटरेंट्स भी हो रहे हैं। पर मुझे दुख इस बात का है कि ऐसी जरूरी हम बात महसूस कर रहे हैं कि इस प्रकार के डेटरेंट्स हमको लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो यही एक दुख की बात है। पर वैसे मैं देखूं तो मुझे भी अभी पूरा यकीन है कि ये जेंटलमैन्स गेम ही है और मैं पुराने ख्यालात का हूं कि मुझे अगर ग्राउंड पे कोई दिखता है जो बदतमीजी से पेश आ रहा हो, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे घृणा आती है। मुझे तो लगता है कि मेरे देश को वो लेट डाउन कर रहे हैं अगर मेरे खिलाड़ी कोई इस तरह के, जैसे मैं नाम भी लूंगा, ये कॉलोनियल हैंगओवर तो नहीं कि जेंटलमैन्स गेम, बिल्कुल नहीं। हाँ एब्सोल्युटली सर, नहीं, जेंटलमैन्स गेम एक है। मैं मानता हूं कि भाई बदतमीजी ना हो खेल में, क्योंकि एक परंपरा है, एक रिस्पेक्ट है। इस खेल ने हम सबको बहुत कुछ दिया है और देते चला जाएगा। तो वहां पे जो हमारे से पहले इतने दिग्गज आए हैं उनका नाम हम ना बर्बाद करें। खेलो, जोश से खेलो, यकीन दिखाओ, आपकी आंखों में खून खौल रहा है वो मुझे पसंद है, पसीना निकल रहा है पसंद है, जोश मुझे पसंद है, पर बदतमीजी पसंद नहीं। जस्टिस मैं, आपने कॉलोनियल हैंगओवर की बात की, मैं कुछ कहना चाहूंगा कि रूल, जैसे शुक्ला जी ने कहा, रूल्स वगैरह तो बहुत बना दिए गए हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं मैच रेफरी। एक मैच रेफरी हैं जो 250 के करीब मैच रेफर कर चुके हैं, 13 उन्होंने टेस्ट खेले थे। उनके सामने अगर एशियन ब्लैक्स उनकी मिसडेमिनर हो तो बहुत स्ट्रांग पनिशमेंट होती है और जैसे शेन वॉर्न ओवर अपील करे उसका कोई उन पे असर नहीं होता। तो मुझे ये लगता है कि ये कॉलोनियल हैंगओवर है। आप कहते हैं कि इंग्लैंड में पहले इट वाज अ जेंटलमैन्स गेम, आई एम सॉरी, डगलस जार्डन ने कोई जेंटलमैन्स गेम खेली थी ब्रैडमैन को डाउन करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो अंग्रेज थे इसलिए उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया। एंड द ऑल टन ऑफ ब्रिक्स फॉल ऑन एशियन एंड ब्लैक प्लेयर्स। इज दैट अ फेयर असेसमेंट? प्रदीप, देखिए, जो जेंटलमैन्स गेम है तो इसके पीछे एक हिस्ट्री कॉलोनियलिज्म की है कि इंग्लैंड का जो एलीट था, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो क्रिकेट खेलते थे और